काफी सालों पहले एक कंट्री थी जहाँ के लोग सिर्फ राजा महाराजा या वॉरियर्स नहीं थे। वहाँ पे मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स, फिजिशियंस, फिलोसोफर्स थे, आर्टिस्ट थे, स्पिरिचुअल सीकर्स थे, आर्किटेक्ट्स थे, पोएट्स थे। एक ऐसी सिविलाइजेशन जहाँ आर्ट है, जहाँ साइंस है, इन दोनों का एक बढ़िया सा मिक्सचर है और इन सबके बीच ऐसी कोई रिजिड बाउंड्री नहीं थी। और नहीं, मैं 200-300 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड दैट वाज इंडिया। या not is, was, and that is the sad part when a topic is like respect towards India as a country is not much respected. लोगों को बुरा लगता है, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं रिस्पेक्ट। हाँ, हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ इनक्रेडिबल चीजें की है, हमारे पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेगेसी है, तो क्या हम सिर्फ अपने एंसेस्टर्स के अचीवमेंट के बेसिस पे एक रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करेंगे? I don't think so. Because our ancestors gave us legacy, but they cannot give reputation. It has to be earned. और शायद ये चीज़ हम भूल गए हैं। हम बार बार दुनिया को बताते हैं कि देखो हमारी हिस्ट्री कितनी रिच है, देखो इंडिया का हेरिटेज, देखो हमने क्या क्या चीज़ें नहीं की है, देखो हमने तुमसे पहले ये चीज़ की है। भाई फॉरेनर्स तो बाद में आया, लेकिन देखो पहले इंडिया ने ये चीज़ करके दिखाई है। बट मे बी मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि हम आज क्या कर रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली अ कंट्री इज नॉट जस्ट हिस्ट्री, नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, ना ही सिर्फ जीडीपी। सिंपली अ कंट्री इज इट्स पीपल। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया को दुनिया से रिस्पेक्ट मिले, तो हमको खुद से एक सवाल पूछना पड़ेगा, क्या हम वो जनरेशन बन रहे हैं जिसको आने वाली हमारी जनरेशन बोलेंगे कि इन लोगों ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज की थी? और मैं नहीं मानता कि इसका आंसर एक ओवरनाइट रिवोल्यूशन है। एक साल में किसी का माइंडसेट चेंज होने वाला नहीं है। एक गवर्नमेंट, एक पॉलिसी या एक जनरेशन सिर्फ इंडिया को बदल नहीं सकती। एंड दैट इज द फैक्ट। चेंज इज एक्चुअली मच स्लोअर देन दैट। चेंज एक बड़ी छोटी चीज से शुरू होती है। इट स्टार्ट्स विथ यू एंड मी। अगर मैं अपने काम को थोड़ा अच्छे से करता हूँ, थोड़ा सीखता हूँ, अपने सराउंडिंग्स को थोड़ा और रिस्पॉन्सिबली ट्रीट करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी थिंकिंग को थोड़ा और इवॉल्व करता हूँ, और शायद इसकी वजह से मेरे आसपास के लोग मुझसे इंस्पायर हो, तो शायद वही एक स्मॉल चेंज है। फिर वो पर्सन किसी और को इंस्पायर करेगा, फिर वो किसी और को, एंड स्लोली एन इंडिविजुअल माइंडसेट बिकम्स अ कलेक्टिव माइंडसेट। कलेक्टिव माइंडसेट बिकम्स अ कल्चर। कल्चर शेप्स सोसाइटी, एंड अ गुड सोसाइटी ओवर डिकेड्स एंड ग्रेट जनरेशंस शेप्स अ कंट्री। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इंडिया को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की जरूरत है, बट एट बेसिक लेवल वी कैनॉट अफोर्ड टू बी मीडियोकर। और ऐसा हो सकता है कि इसका रिजल्ट हमें हमारी लाइफ टाइम में ना दिखे। मे बी इट विल टेक डिकेड्स, मे बी जनरेशंस, लेकिन अगर चेंज को स्टार्ट होना है तो कुछ जनरेशन को शुरू तो करना पड़ेगा। मे बी दैट जनरेशन इज अस। हमारे एंसेस्टर्स ने ऑब्वियसली हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन वी हैव टू मेक श्योर दैट वी बिकम अ काइंड ऑफ एंसेस्टर्स that our future generations would be proud of and chase greatness, at least maybe just at mental level. That's it, man. Stop scrolling the phone, hit the follow button if you want, and go become great.